औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है CSS के पाकिस्तान अफेयर का 2025 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 5। एनालाइज पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल इंटीग्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। तो हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन की प्रॉपर आंसर राइटिंग सीखेंगे और हर पॉइंट के साथ इंशाल्लाह हम आपको फैक्ट्स फिगर देंगे ताकि आपका वो जो आंसर है वो सॉलिड लगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी है वो क्या चैलेंज है या उसकी मजबूत स्ट्रेंथ है फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। तो हम इस क्वेश्चन आउटलाइन हम इस क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे। पहले डेमोग्राफिक एंड कल्चर प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान की बताएंगे कि पाकिस्तान की डेमोग्राफिक और कल्चर प्रोफाइल क्या है, उसकी क्या वो सिचुएशन है। उसके बाद हम बताएंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन के, उसका नेशनल इंटीग्रेशन पे क्या इम्पैक्ट्स हैं, और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन इंटीग्रेशन नेशनल इंटीग्रेशन पे पाकिस्तान की डेमोग्राफिक कल्चर डाइवर्सिटी के क्या इम्पैक्ट्स हैं। उसके बाद हम बताएंगे जो सवाल उसने पूछा इम्पैक्ट्स ऑन पॉलिसी मेकिंग, और पॉलिसी मेकिंग पर उसके कौन से इम्पैक्ट्स हैं। उसकी हम केस स्टडीज़ बताएंगे ताकि हमारा जो प्रॉपर प्रूव हो जाएगा। केस स्टडीज होती हैं बेसिकली वो प्रूव्स होती हैं आपकी क्वेश्चन की, जो आपके क्वेश्चन आंसर को मजबूत करती हैं। उसके नंबर एग्जामिनर को बताती हैं कि आपने इसकी डीप स्टडी की हुई है। उससे हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे पॉलिसी रिकमेंडेशंस कि जो हमारी जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं पॉलिसी मेकिंग पर और नेशनल इंटीग्रेशन पर डेमोग्राफिक और कल्चर डाइवर्सिटी की वजह से उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और एंड पे हम इसका बताएंगे कंक्लूजन्स। तो अभी हम चलते हैं चैनल की इंट्रोडक्शन की तरफ। हमारे ग्रुप द लर्नर ग्रुप को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने उस दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS PMS या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह के टॉपिक्स पर इस फॉर्मेट की वीडियोस चाहते हैं, ताकि इसमें आपको हम प्रॉपर आपको स्लाइड्स देते हैं ताकि आपको पॉइंट्स याद रखने में ये आसानी हो। उसके बाद हम हर पॉइंट के साथ आपको फैक्ट्स एंड फिगर देते हैं ताकि आपका जब आप आंसर लिखने बैठें तो आपको किसी वो कहते हैं कि फैक्चुअल डाटा की कमी महसूस ना हो, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर वो रिपोर्ट्स में लिखता है कि लेक ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इन द आंसर्स, तो उसको कमी को मद्देनजर रखते हम इंशाल्लाह ये सवाल वीडियोज़ बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में जाने से पहले आप बताएंगे डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी क्या होती है, डेमोग्राफिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी क्या होती है। तो ये इसकी आप इंग्लिश में लिख लें, नोट कर लें। डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, जेंडर, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन एंड माइग्रेशन स्टेटस विद इन अ सोसाइटी और रीजन दैट शेप्स इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिनामिक्स। तो ये आपकी हो गया, आप इसको डेफिनेशन समझ लें या उसको प्रॉपर वो कहते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन समझ लें आपकी डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एंड कल्चर डाइवर्सिटी की। तो अभी हम मूव करते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन जो होता है आपका वो 3/4 पेज का होना चाहिए। तो सबसे पहले है पाकिस्तान होस्ट मल्टी एथनिक मल्टी लिंगुअल ग्रुप्स। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ दर्जनों कौमें, ज़बानें और सकाफती इकाइयाँ आबाद हैं। पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तून और सराइकी के अलावा कई छोटी बिरादियाँ इसकी अहम रुकन हैं। नंबर 2, रिच कल्चरल हेरिटेज अक्रॉस प्रोविंसेस। हर सूबा अपनी कदीम रवायात, लिबास, मूसीकी और फ़नून लतीफ़ा के बहस एक अलग पहचान रखता है। उसके बाद अनइक्वल डेवलपमेंट फ्यूल्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तरक्की के मौक़े और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम। अनइक्वल तकसीम ने मुख्तलिफ कौमियती ग्रोहों में महरूमी पैदा की है। चौथा पॉइंट है वो है इंटीग्रेशन चैलेंज बाय रिसोर्स कंपटीशन। पानी, तवानाई और माशी वसाइल के लिए सूबों के दरमियान मुकाबले बाज़ औक़ात इख्तलाफात को बढ़ा देते हैं। ये इख्तलाफात वफाकी ढांचे पर भी दबाव डालकर मुख्तलिफ कौमी नेशनल इंटीग्रेशन को
मुश्किल बनाती है। और आखिरी जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन का वो है गवर्नेंस मस्ट बैलेंस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि हुकूमत ऐसा निज़ाम कायम करे जो मुख्तलिफ डाइवर्सिटीज़ को समेटे हुए कौमी नेशनल इंटीग्रेशन को यकीनी बनाए। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ये 3/4 पेज का होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया, अगर इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आपका इंशाल्लाह ये पक्का एक 3/4 का पेज का इंट्रोडक्शन बेहतरीन बन सकता है। तो अभी हम चलते हैं डेमोग्राफिक एंड कल्चरल प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन समझना चाहते हैं, जो इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, इज मीडिया और वो सी पैक वाला, और उसमें के बाद कश्मीर वाला, उस क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको प्रॉपर समझाइए कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे आपने करनी है। अगर आप उसको प्रॉपर देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकती है। अगर मैं यहाँ करूँ तो फिर आपका ना वो टाइम ज़ाया होता है, वीडियो लेंथ हो जाती है। तो सबसे पहले इसका प्रोफाइल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान पॉपुलेशन 241 मिलियन प्लस, यूथफुल मीडियन एजेस 22। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है और दरमियानी उम्र महज 22 साल है। ये नौजवान अक्सरियत माशी तरक्की का इंजन बन सकती है, मगर तालीम, सेहत और रोज़गार की कमी से उसे माशी दबाव और समाजी बेचैनी में बदला हुआ है। तो मीडियन एज के बारे में कोट नोट कर लें। ए यूथ बल्ज इज एन अपॉर्चुनिटी इफ ओनली इफ जॉब्स एग्जिस्ट, ये कहा है वर्ल्ड बैंक ने। नंबर 2 पॉइंट है मेजर एथनिसिटीज इन पाकिस्तान। तो पंजाबी, सिंधी, पख्तून और बलोच। पंजाबी, सिंधी, पश्तून और बलोच कौमें पाकिस्तान की सियासी और सकाफती साख्त में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। मसाई वसाइल और नुमाइंदगी ना होने की सूरत में ये तनू यानी ये जो डाइवर्सिटी है सूबाई कश्मकश में डाल सकता है। तो इसके बारे में आप फैक्ट नोट कर लें। 2024 नेशनल फाइनेंस कमीशन डिबेट्स हाईलाइटेड बलोचिस्तान शेयर 6% GDP शेयर वैसेज 44% एरिया। तो नंबर पाकिस्तान की जो लैंग्वेज के बारे में है, पाकिस्तान की लैंग्वेज उर्दू, पंजाबी, बलोची, पश्तो, सिंधी, अदर्स। पाकिस्तान में उर्दू राब्ते की ज़बान है, यानी नेशनल ज़बान है, जो आपस में बात करने के लिए है वो है उर्दू की ज़बान। मगर पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो और 60 से ज़्यादा इलाकाई ज़बानें भी बोली जाती हैं। पाकिस्तान में 60 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। यानी जो लसानी जो वो है फ़र्क, किसी की ज़बान इग्नोर करना बड़े मसाइल नेशनल इंटीग्रेशन को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके बारे में वो फैक्ट है लैंग्वेजेज राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। लैंग्वेज राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, ये किसने कहा है? ये यूनेस्को 2024 की रिपोर्ट है। नंबर 5 है रिलीजियस मिक्स, मुस्लिम्स मेजॉरिटी, मिनॉरिटी 3 to 4%। पाकिस्तान की 96% आबादी मुसलमान है, जबकि हिंदू, ईसाई, सिख और दीगर अक़लियतें तकरीबन 3 से 4% हैं। आइन मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है, लेकिन अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी रवैये और हमले कौमी हम आहंगी को मुतासिर करते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2024 रिपोर्ट्स रिकॉर्डेड 20% राइज इन मिनॉरिटी राइट्स वायलेशन। नंबर 4 पॉइंट है वो अर्बन रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंटरनल माइग्रेशन राइजिंग। तेज़ी से बढ़ती हुई शहरी आबादी और अंदरूनी हिजरत बड़े शहरों पर दबाव बढ़ा रही है। रिहायश, रोज़गार और बुनियादी सहूलियात के मसाइल सूबाई और लसानी तनाज़ात को भी हवा देते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान अर्बन पॉपुलेशन ग्रीव फ्राम 37% in 2017 to 42% in 2024।
ये तो आपकी पाकिस्तान की डेमोग्राफी एंड कल्चर प्रोफाइल इसलिए ज़रूरी थी ताकि आपको इसमें आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हैं जैसे, तो ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही समझें। अभी हम देखेंगे कि जो हमारी पाकिस्तान की जो कल्चर डेमोग्राफिक और कल्चर डाइवर्सिटी है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं नेशनल इंटीग्रेशन पर। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इन रिच नेशनल आइडेंटिटी एंड क्रिएटिविटी। डेमोग्राफिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी मुआशरे कौमी शनाख्त को गहरा और मजबूत बनाते हैं। मुख्तलिफ ज़बानें, म्यूज़िक्स और फ़नून लतीफ़ यानी जो सकाफ़तें होती हैं से नई तख्लीक जिद्दत पैदा होती है जो आलमी सतह पर पाकिस्तान की पहचान को मजबूत और नेशनल इंटीग्रेशन को मज़ीद दिलकश बनाती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। यूनेस्को 2024 रैंक्ड लाहौर एज सिटी ऑफ लिटरेचर बूस्टिंग पाकिस्तान कल्चरल प्रोफाइल। नंबर 4 है इनकरेज इंक्लूसिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर। मल्टी डाइवर्स मुआशरा हुकूमत को मजबूर करता है कि फैसला साजी में हर सूबे, कौमियत और ज़बान को शामिल करे। इंक्लूसिव पॉलिसी ना सिर्फ सूबाई हम आंगी पैदा करती है बल्कि 18वीं तरमीम जिसे वफाकी ढांचे को भी अलमी कुव्वत देती है, प्रैक्टिकल कुव्वत देती है। तो इसका फैक्ट एक और नोट कर लें। वर्ल्ड बैंक ने कहा है इंक्लूसिव गवर्नेंस इज द एंटीडोट टू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन द डिवीजन, मुल्क के टूटने का जो एंटीडोट है वो है इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो ये मल्टी डेमोग्राफिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी इसको प्रमोट करती है नेशनल इंटीग्रेशन को। उसके बाद है बूस्ट कल्चरल डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर। कल्चरल तनोव पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुनफरिद डिप्लोमेटिक पहचान देता है। मौसीकी, फिल्म, खानों और रवायती फ़नून के बढ़ावे से पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर में इजाफा होता है। इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तानी फिल्म्स अर्न $25 million इंटरनेशनली इन 2024, हाईएस्ट एवर। पाकिस्तानी फिल्मों ने $25 मिलियन कमाए हैं 2024 में, जो पिछली और अभी तक सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद है स्पोर्ट्स डाइवर्स इकोनॉमिक स्किल्स एंड मार्केट्स। मुख्तलिफ सकाफती और इलाकाई पस मंज़र मुख्तलिफ माशी महारतें पैदा करते हैं, जैसे सिंध की हैंडी क्राफ्ट्स या खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात। ये नेशनल इंटीग्रेशन और बैन अवी मंडियों तक रसाई बढ़ाकर कौमी मशरत को मजबूत और रोज़गार के लिए नए मौके फराहम करती हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। हैंडी क्राफ्ट्स एक्सपोर्ट्स रोज 18% इन फाइनल ईयर 2024, लेड बाय सिंध एंड गिलगित आर्टिसंस। जो कारीगर थे जो सिंध की वजह से हैंडीक्राफ्ट्स की 18% आपकी वो हुई है, एक्सपोर्ट हुई हैं। तो मुख्तलिफ लोग जब आपस मिलते हैं तो वो अच्छी 3-4 जब सिंधी, बलोची, पंजाबी आपस मिलते हैं तो एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो ये उस नेशनल इंटीग्रेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। अब हम देखेंगे डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी के नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन से हैं। नंबर पहला जो पॉइंट है वो है एथनिक पॉलिटिक्स वीकन्स फेडरल हार्मनी। लसानी और कौमती बुनियादों पर सियासत वफाकी इंटीग्रेशन को कमज़ोर करती है। एथनिक जो कौमियती और लैंग्वेज बेस पे जो पॉलिटिक्स होती है उससे वफाकी इंटीग्रेशन कमज़ोर होती है। सूबाई जमातें जब सिर्फ अपनी नस्ली बरतरी पर जोर देती हैं तो कौमी पॉलिसी साजी मुतासिर होती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। 2024 पिछले साल की बात है। बलूचिस्तान असम्बली डिबेट्स हाईलाइटेड 15% ड्रॉप इन फेडरल ट्रस्ट इंडेक्स
2024 बलोचिस्तान असेंबली डिबेट्स हाईलाइटेड 15% ड्रॉप इन फेडरल ट्रस्ट इंडेक्स। नंबर 2 पॉइंट है वो है लैंग्वेज डिस्प्यूट्स हिंडर नेशनल कोहेजन। उर्दू के कौमी ज़बान होने के बावजूद मादरी ज़बानों को नज़रअंदाज करने से लसानी कशीदगी पैदा होती है, यानी लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं। माजी की बंगाली ज़बान तहरीक और हालिया पश्तो निसाब तनाज़ा इस बात का सबूत है कि लैंग्वेज इश्यूज़ को नज़रअंदाज करना कौमी इत्तेहाद के लिए ख़तरनाक है, नेशनल कोहेजन के लिए ख़तरनाक है। नंबर पॉइंट है रिसोर्स कंपटीशन स्पार्क्स प्रोविंशियल टेंशंस। पानी, तवानाई और माली वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम सूबों में कशीदगी बढ़ाती है। सिंध ताश मुआहदे से पाकिस्तान की पानी की अवार्ड तकसीर अक्सर NFC के हिस्से या सियासी माजराई को बढ़ा देती है। तो इसकी आप केस स्टडी नोट कर लें कि कनाडा इक्वलाइजेशन पेमेंट्स मॉडल साइटेड एज कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन मैकेनिज्म। उसके बाद है सेक्टेरियनिज्म थ्रेटन सोशल पीस एंड ऑर्डर। फिरका वारियत पाकिस्तान की समाजी हम आहंगी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फिरका वारियत मजहबी अदम बर्दाश्त और शिदत पसंदी न सिर्फ अमन और अमान को तबाह करती है बल्कि माशत और बैन अल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचाती है। ये है सेक्टेरियनिज्म के नेगेटिव जो नेशनल इंटीग्रेशन पर भी इम्पैक्ट्स करते हैं। तो इसके बारे में अब्दुल सत्तार ईदी ने कोट दिया था डॉन आर्टिकल में, सेक्टेरियन हेट्रेड इज द एनिमी विद इन। सेक्टेरियन हेट्रेड इज द एनिमी विद इन। तो अभी हम देखते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो गए। अब देखते हैं कि जो हमारी डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी है उसके हमारे पॉलिसी मेकिंग पर कौन कौन से इम्पैक्ट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो शेप्स फेडरल रिसोर्स एलोकेशन फार्मूलाज। नस्ली और इलाकाई आबादी और ज़रूरत के फ़र्क NFC की तकसीम पर असर डालते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर और आबादी के नए मरदमशुमारी नतायज माली तनाज़ात को जन्म देते हैं जिससे तरक्याती मनसूबों में सूबाई अदम एतमाद पैदा होता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2024 सेंसस यानी जो मरदमशुमारी थी रिवील्ड 3% पॉपुलेशन अंडर काउंट इन बलोचिस्तान इफेक्टिंग NFC शेयर्स। उसके बाद करता है इन्फ्लुएंस लैंग्वेज एंड एजुकेशन पॉलिसीज। सूबाई सकाफती शनाख्त ज़बान और निसाब पॉलिसी पर बराह रास्त असर डालती है। सिंधी और पश्तो को लाजमी मज़ामीन में शामिल करने की मुतालबात तालीमी हम आहंगी के लिए चैलेंज हैं, जबकि नेशनल इंटीग्रेशन बरकरार रखने के लिए 2 लसानी मॉडल्स पर गौर किया जा रहा है। तो इसकी मिसाल आप एग्जाम्पल नोट करें। 2023 सिंध असेंबली मैंडेटेड कंपल्सरी सिंधी लैंग्वेज इन प्राइवेट स्कूल्स। 2023 सिंध असेंबली मैंडेटेड कंपल्सरी सिंधी लैंग्वेज इन प्राइवेट स्कूल्स। उसके बाद डिमांड्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्लानिंग। कम तरक्की याफ्ता सूबे इंक्लूसिव तरक्याती प्लान्स का तकाजा करते हैं ताकि वसाइल और रोज़गार में तवाज़ुन कायम हो सके। CPEC फ़ेज़ 2 में बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की शमूलियत इस दबाव का नतीजा है कि पॉलिसी साजी में तमाम इकाइयों की बराबरी बहुत ज़रूरी है। तमाम जो यूनिट्स हैं उनकी बराबरी ज़रूरी है। इसका फैक्ट नोट कर लें। CPEC फ़ेज़ 2 एलोकेटेड 30% न्यू प्रोजेक्ट्स टू लेस डेवलप regions in 2024।
नंबर 4 जो इम्पैक्ट करता है वो है गाइड्स मिनॉरिटी राइट्स एंड लीगल फ्रेमवर्क्स। मजहबी और नस्ली अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी साजी में कानून साजी बहुत ज़रूरी है। ये आपकी पॉलिसी मेकिंग यानी कानून साजी पर बहुत असर इम्पैक्ट करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट और क्रिसमस पर सरकारी तालीम यानी सरकारी छुट्टी जैसे स्टेप्स कौमी हम नेशनल इंटीग्रेशन और ग्लोबल रेपुटेशन के लिए बहुत अहम हैं, मगर इनका प्रैक्टिकल नफाज अभी चैलेंज है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। 2024 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड प्रोविंसेस टू इन्फोर्स मिनॉरिटी कोटा इन पब्लिक जॉब्स। नंबर 5 जो है इम्पैक्ट होता है वो है इफेक्ट्स फॉरेन पॉलिसी विया डायस्पोरा ग्रुप्स। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी तरसीला यानी जो वो रेमिटेंसेज और लॉबिंग के ज़रिए खारजा पॉलिसी पर असर डालते हैं। कश्मीर फ़लस्तीन या जो हमारे फ़ॉरेन भाई बैठे हैं उनकी वोटिंग राइट्स जैसे मसाइल पर हुकूमत इनके दबाव को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, जिससे बाज़ औक़ात दो तरफ़ा तल्लुक़ात में पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। तो इसके एग्जाम्पल नोट कर लें। जो फॉरेन पॉलिसी वो हमारी पॉलिसी में कैसे इम्पैक्ट करती है कि पाकिस्तानी अमेरिकन लॉबीज़ रोल इन 2023 यूएस कांग्रेस रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर। पाकिस्तानी अमेरिकन लॉबीज़ रोल इन 2023 यूएस कांग्रेस रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर। ये तो आगे हो गए आपके इम्पैक्ट्स जो पॉलिसी मेकिंग के, जो हमारे पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग होती है वो उसकी डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी के थ्रू इम्पैक्ट होके आती है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसकी केस स्टडीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो केस स्टडी है वो है सिंध पंजाब वाटर डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स शेयरिंग कन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान पानी की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर सिंध और पंजाब में कई दहाइयों से कशमकश जारी है। इंडस रिवर सिस्टम में कमी, गैर मतवाजन डैम पॉलिसी और आबादी के दबाव ने तनाज़े को मज़ीद बढ़ाया है। नंबर 2 पॉइंट जो है वो केस एग्जाम्पल समझ लें केस स्टडी वो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, एथनिक राइट्स मूवमेंट। तहफ़्फ़ुज़ पख्तून तहज़्ज़ुब मूवमेंट अवाम के हकूक़, जबरी गुमशुदगी यानी फोर्स डिसअपीयरेंस और जो वो जुडिशल कटिंग के खात्मे के लिए सरगर्म है। रियासती रद्द अमल और मज़ाकरात के उतार चढ़ाव ने नस्ली सियासत को नई जिद्दत दी है, जो कौमी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी समझी जाती है। नंबर 3 है कराची अर्बन माइग्रेशन मल्टी एथनिक गवर्नेंस चैलेंज। मुल्क भर से रोज़गार के लिए महाजरीन कराची आ रहे हैं, जिससे लैंग्वेज और एथनिक मसाइल में इजाफा हुआ है। नाक़िस शहरी मनसूबाबंदी, पानी और बिजली की किल्लत और लैंग्वेज पॉलिटिक्स ने गवर्नेंस के बहरान को मज़ीद गहरा किया है। नंबर 4 जो वो के एग्जाम्पल है वो है गिलगित बल्तिस्तान आइडेंटिटी डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस डिमांड। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम मुकम्मल आइनी सूबाई हैसियत चाहते हैं ताकि सियासी नुमाइंदगी और तरक्याती फ़ंड यकीनी बन सकें। कश्मीर मसले के तनाज़े में हसासियत के बावजूद मकामी तहरीकें जो लोकल जो मूवमेंट्स हैं वो तेज़ हो रही हैं, जो वफाक के लिए डिप्लोमेटिक और इंटरनल चैलेंज हैं। ये तो आपकी जो वो मल्टी डाइवर्सिटी होने की वजह से इस पर कौन कौन सी हमारी वो एग्जांपल्स हैं जो उसके चैलेंजेस हैं। अभी हम करते हैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस। तो क्रिटिकल एनालिसिस आपका आधे पेज का होना चाहिए। तो अभी बताते हैं डाइवर्सिटी इज न्यूट्रल, गवर्नेंस डिसाइड्स इम्पैक्ट। नस्ली और सकाफती तनोउ यानी जो इंटीग्रेशन बताते खुद ना फ़ायदा है ना नुकसान। अगर रियासत शफाफ कानून, मसावी मौक़े और शमूलियत पॉलिसी अपनाए तो यही डाइवर्सिटी ताकत बन सकता है। नस्ली और सकाफती डाइवर्सिटी बजाते खुद ना फ़ायदा है ना नुकसान। अगर रियासत शफाफ कानून, मसावी मौक़े और इंक्लूसिव पॉलिसीज़ बनाए तो ये डाइवर्सिटी ताकत बन सकता है।
वरना ये बात इंतज़ामी इंतशार में भी बदल सकती है, यानी इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसके वो हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है क्रिटिकल एनालिसिस, फेडरल इम्बैलेंस इम्प्लीफाइज इथनिक गवर्नेंसेस। वफाकी जो इम्बैलेंस के वफाकी यूनिट्स के दरमियान ताकत और वसाइल की गैर मसावी तकसीम लसानी और इलाकाई महरूमियों को बढ़ाती है। NFC अवार्ड या मुश्तरका मफादात कौंसल NFC और नेशनल इंटरेस्ट कौंसल में शफाफियत ना हो तो कौम परस्ती और अलहदगी पसंद जज्बात परवान चढ़ते हैं। अभी बलूचिस्तान आपके इसके सामने इसकी मिसाल है। नंबर 3 पॉइंट है सोशो इकनॉमिक इक्विटी कीड इज ट्रू टू इंटीग्रेशन, जो कहता है कि रियल मानों में नेशनल इंटीग्रेशन उस वक्त मुमकिन है, रियल नेशनल इंटीग्रेशन उस वक्त मुमकिन है जब तमाम सूबे और तबकात को मसावी तालीमी, माशी और तरक्याती मौक़े मैसर आएँ। माशी नाइंसाफ़ी और गुर्बत कौमी शनाख्त को कमज़ोर करके नस्ली कशमकश को हवा देती है। ये हो गया आपका क्रिटिकल एनालिसिस। अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो अभी चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेंथन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट रोल, कि नेशनल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कौंसल को इन तहलियात से मज़ीद मजबूत बनाना लाजमी है ताकि पानी, एनर्जी और मिनरल जैसे तनाज़ात सूबाओं के दरमियान शफाफियत और एतमाद के साथ हल हों और फेडरल और सूबों के दरमियान इंटीग्रेशन हो, यानी हम आंगी हो, कॉपरेशन बढ़े। नंबर दूसरा पॉइंट है वो है इन्फोर्स इक्विटेबल NFC रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। NFC अवार्ड की इक्विटेबल तकसीम सूबाई महरूमियत ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वसाइल की शफाफ फरामी खुसूसन बलूचिस्तान और साबिक फाटा जैसे पसमानदा इलाकों की तरक्की और कौमी हम आहंगी के लिए बुनियादी किरदार अदा करती है। नंबर है प्रमोट मदर टंग प्लस नेशनल लैंग्वेज एजुकेशन। मादरी ज़बान के साथ कौमी ज़बान उर्दू और अंग्रेज़ी की तदरीस तलीमी कारकर्दगी बेहतर बनाती और जो लैंग्वेज उसकी शनाख्त आइडेंटिटी को एहतराम यकीनी बनाती है। ये मॉडल तलीमी मसावात के दरमियान कौमी नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करता है। नंबर 4 है एम्पावर लोकल गवर्नमेंट्स फॉर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। लोकल जो गवर्नमेंटों को माली और इंतज़ामी इख्तियार देना अवामी पब्लिक पार्टिसिपेटरी बढ़ाता और सूबाई सतह पर बोझ कम करता है। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली से ट्रांसपेरेंसी, तरक्की और वफाकी यकजहती मजबूत होती है। और नंबर 5 जो पॉलिसी रिकमेंडेशन वो है एक्सपेंड सोशल प्रोटेक्शन इन लेगिंग रीजन्स, यानी जो पीछे रीजन का क्या करना चाहिए, पसमानदा इलाकों में एहसास प्रोग्राम जैसे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के सोशल नेट्स कहते हैं कि इक़दामात गुर्बत कम करके लसानी और तबकाती जो उसमें जो फ़र्क है उसको घटाते हैं, जिससे कौमी यकजहती को तक़वियत मिलती है। तो ऐसे इनको एक्सपेंड करना चाहिए। सोशल प्रोटेक्शन जो कानून है इनको जो लेस पसमानदा इलाकों में बढ़ाना चाहिए। और है लॉन्च इंटर प्रोविंशियल कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स। सूबों के दरमियान सकाफ़ती तबादलों यानी इंटर प्रोविंशियल कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स को फ़रोग़ देकर बाहमी एतमाद और हम आंगी पैदा कर सकते हैं। मूसीकी, अदब और खेल कौमी शनाख्त को मज़ीद मजबूत बनाते हैं। तो यही होगी आपके पॉलिसी रिकमेंडेशंस के अगर वो जो चैलेंज एग्जिस्ट कर रहे हैं हम उनको इन पॉलिसीज़ पर अमल करके रिजॉल्व कर सकते हैं। ये आपका पे फॉरवर्ड भी हो सकता है, प्रैक्टिकल पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी हो सकती हैं, पे फॉरवर्ड भी हो सकता है, सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। अभी हम इसका कंक्लूजन करेंगे क्वेश्चंस का। पहला पॉइंट है वो है डाइवर्सिटी इज़ पाकिस्तान लास्टिंग रियलिटी। पाकिस्तान का नस्ली, लिसानी और सकाफ़ती डाइवर्सिटी महज आर्जी नहीं बल्कि एक पायदार हकीकत है। दूसरा पॉइंट यूनिटी रिक्वायर्स जस्टिस एंड पावर बैलेंस। पायदार यानी जो पायदार नेशनल इंटीग्रेशन उस वक्त मुमकिन है जब तमाम सूबों और तबकात को मसावी सियासी हकूक़ और वसाइल तक रसाई हासिल हो। नंबर 5 बैलेंस फेडरलिज्म इंश्योर शेयर प्रॉस्पेरिटी। वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल
और इख्तियारात की मतवाजन तकसीम मुश्तरका तरक्की के लिए ज़रूरी है। NFC अवार्ड और मुश्तरका मफादात जो नेशनल जो कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जैसे इदारों को मज़ीद मजबूत करके तमाम यूनिट्स की माशी शराकत यकीनी बनाना कौमी खुशहाली की ज़मानत है। और आखिरी जो है वह फ्यूचर लाइज एंड इंक्लूसिव नेशनल नैरेटिव। आपका जो कंक्लूजन है जो वे फॉरवर्ड वो कहता है बैलेंस, यानी बैलेंस देखें ना, पहले वो कहता है कि दोनों को बैलेंस लेके चलें, पॉजिटिव बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है, और फॉरवर्ड लुकिंग है। फ्यूचर लाइज सोल्यूशन, फॉरवर्ड लुकिंग ये है तो ये नेशनल इंटीग्रेशन बता रहा है, कोई आपका सोल्यूशन भी बता रहा है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का दारोमदार ऐसे कौमी बयानी पर है जो तमाम लसानी और सकाफती शनाख्तों को अपने दायरे में ले, इंक्लूसिव नेशनल नैरेटिव हो। निसाब तालीम मीरी और पुलिसी साजी में शमूलियत को मरकज़ी हैसियत देकर ही हकीकी नेशनल इंटीग्रेशन और पायदार तरक्की हासिल की जा सकती है। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू हमने जो क्वेश्चन पूछा गया उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सवाल को हल किया है। तो एक अब छोटा सा MCQs होगा ताकि आप अगर क्वेश्चन, क्योंकि CSS के 20 मार्क आपके MCQs के होते हैं, उसको नज़र रखते हुए मैंने इसको तैयार किया है। पहला पॉइंट है कि मीडियन एज ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन, पाकिस्तान की मीडियन एज कौन सी है, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। उसको ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज हमारी कौन सी है, उसका प्रेवेंस विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन शेयर के पॉपुलेशन का बड़ा शेयर किस सूबे के पास है, की फेडरल बॉडी फॉर इंटीग्रेशन के की फेडरल बॉडी ऑफ इंटीग्रेशन के लिए कौन सी है, वो है NFC है या फिर कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। उसके बाद 5 है मेजर अर्बन माइग्रेशन ड्राइवर, मेजर अर्बन माइग्रेशन ड्राइवर कौन सा है। 3 चीज़ें हमने आपको बताई हैं, उनमें से आप 2 अपने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो ये था आपका माशाअल्लाह लेक्चर। तो वो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, वस्सलाम।